अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MMB यासीन ऑफिशियल पर। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा मुबारक अमल हम आपको बताने वाले हैं जिस अमल की फ़जीलत ये है कि अगर दिल के खुलूस और यकीन के साथ उस अमल को किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपकी 1000 जायज़ मुरादें पूरी कर देगा। यानी आपके 1000 काम इस अमल की बरकत से बना दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये अमल बहुत ही बाबरकत है और इस अमल की बहुत बड़ी फजीलत है। नाज़रीन, इस अमल को हज़ारी अमल भी कहा जाता है। इस अमल की और मज़ीद तफ़सीलात आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले नाज़रीन से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को आप ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी और अहम तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से हासिल होता रहे। नाज़रीन, जैसा कि हमने वीडियो के इब्तिदा में आपको बताया कि इस अमल की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस अमल की फजीलत के ताल्लुक़ से हमें ये बात भी मिलती है कि ये अमल हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है और इस अमल को नक़ल करने वाले इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। चारों इमामों में मशहूर इमाम गुज़रे हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इस अमल को नक़ल करने वाले हैं। तो नाज़रीन, इस अमल की बहुत बड़ी फजीलत है। दिल के खुलूस और यकीन के साथ अगर इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से 1000 जायज़ काम आपके बना देगा। उसका मुकम्मल तरीका आपको हम बता रहे हैं, उसको ज़हन नशीन कर लें और उस पर अमल करें और दूसरों तक भी इस क्लिप को शेयर करें। इस मुबारक अमल को करने के लिए 2 ख़ास वक्तों का तज़किरा हमें मिलता है। उन दोनों ही वक्तों का तज़किरा आपसे हम करने वाले हैं और इन दोनों वक्तों में सबसे मुक़द्दम जुमे की रात को बाद नमाज इशा इस अमल को आपको करना है। और अगर मुमकिन हो सके, कोई बीमारी कोई परेशानी आपको ना हो, तो इस अमल को करने से पहले आपको गुस्ल भी करना है। और अगर कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, डॉक्टर ने मना किया हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इजाज़त है। फिर आपको 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की नीयत बांधनी है और इस तरह आपको ये 2 रकात नमाज अदा करनी है कि पहली रकात में आपको 10 मरतबा सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी है और दूसरी रकात में आपको 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद आपको पढ़नी है। और ये 2 रकात मुकम्मल करने के बाद, दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद, आपको फ़ौरन सजदे में चले जाना है। आपको सबसे पहले 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, इस दुआ को आपको 10 मरतबा पढ़ना है। और इस दुआ के 10 मरतबा पढ़ने के बाद आपको फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा भी पढ़ना है। यानी आपको तीसरे कलमा में ये अल्फाज अदा करने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इन कलिमात को आपको 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको सजदे से सर उठा लेना है और फिर बारगाह खुदावंदी में आपको हाथ उठाकर दुआ करनी है। और दुआ इस तरह करनी है कि सबसे पहले आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। दुआ में सबसे पहले आपको दरूद पाक पढ़नी है और आखिर में जब दुआ मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। और दरमियान में जो बातें आपको अल्लाह से रखनी हैं वो बातें आप अल्लाह से रखें और वो दुआ आपकी इंशाअल्लाह कबूल होंगी। इस अमल की बहुत बड़ी फजीलत हमने आपको बताई है कि 1000 काम इस अमल की बरकत से बना दिए जाएंगे। 1000 हाजतें आपकी अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से पूरी कर देगा। नाजरीन, तो जो तरतीब आपको हमने बताई है बिल्कुल उसी तरह दिल के खुलूस और यकीन के साथ इंशाअल्लाह आप इस अमल को करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल के खुलूस और यकीन के साथ दीन का हर काम हमें आपको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।